नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार बैंकों की स्थिति के सुधार के साथ साथ बैंकों के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लगातार लेकर आती रहती है और भारत सरकार उन ग्राहकों के लिए बेहद संवेदनशील है जिन्होंने लोन लिया और उन्हें घाटा हो गया। ऐसे में सरकार ऐसे ग्राहकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रही है जिनसे उनको बड़ी राहत मिल सकती है। आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसको लेकर के बैंक का बड़ौदा टांडा अपने उन ग्राहकों को आमंत्रित कर रहा है जिन्होंने लोन लिया और उन्हें व्यापार में घाटा हो गया और उनका खाता एनपीए हो गया। कहीं ना कहीं ये ग्राहक बेहद चिंतित और उदास रहते हैं कि उनके सर पर बैंक का कर्ज है। तो ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा उनको सुनहरा अवसर देने के लिए आमंत्रित करता है कि 8 मार्च लोक अदालत में आए और सुनहरे अवसर का फायदा उठाएं। और क्या कहते हैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर, आइए हम आपको सुनाते हैं। भारत सरकार लगातार बैंक ग्राहकों को कहीं ना कहीं फायदा देने के बारे में, उनको और अच्छा बेहतर बनाने के लगातार योजनाएं लेकर आती रहती है। ऐसे में बैंक द्वारा जो लोन वितरित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनमें उनको लॉस हो जाता है और कहीं ना कहीं वो कर्जदार बने रह जाते हैं। तो हमें इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा टांडा में हम बात करेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं आलोक झा जी से कि आखिर ये योजना कितनी कारगर है और क्या है इस योजना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। ये बताएं कि राष्ट्रीय लोक अदालत की घोषणा हो चुकी है, आप भी उसमें सहभागिता कर रहे हैं, तो आपके ऐसे ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या है लोक अदालत में, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे ग्राहक हैं कि आप आइए और बैंक से मिलिए। हमारे स्टाफ चाहे जो हमारे कस्टमर हैं और हमारे बैंक के द्वारा काफ़ी राहत दी जा रही है। आपके जो बकाया राशि है वो उस राशि को एक समझौते के तहत बैंक को छूट देती है, उस छूट के तहत आप वो जमा कर सकते हैं और आप ऋण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है और सरकार की तरफ से ये हर 3 महीने पे चलाई जाती है, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आइए और इस स्कीम का लाभ उठाइए। एक बात ये बताएं, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार कहीं ना कहीं बैंक ग्राहकों को आम जनता को राहत देने की बात करती रहती है और इस तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो खाते एनपीए हुए हैं वो कब हुए हैं और उनकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे बैंक निर्णय लेती है। और एक म्यूचुअल कंसेंट से कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है पेमेंट करने की और बैंक कितना आपको आपके लोन के हिसाब से उस पे आपको छूट दे सकता है, उसी बेसिस पे ये निर्णय होता है कि कितने अमाउंट से बैंक इसको सेटल कर सकती है। तो ये इसमें जनरली कस्टमर का अच्छा खासा फायदा होता है। तो जनरली हम लोग इसी को ध्यान में रख के करते हैं कि कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसमें प्राप्त कराया जाए। तो आप अपने ग्राहकों को, जो टांडा के बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, कहीं ना कहीं लोन में उनको लॉस हो चुका है, व्यापार में लॉस हो चुका है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि आप आइए और मिलिए हमसे। जो भी संभव मदद होगी हम प्रोवाइड कराएँगे। आपको जो उचित बैंक के द्वारा निर्णायक अमाउंट जो फिक्स्ड है उसके तहत हम आपको लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के ब्रांच मैनेजर का साफ तौर से कहना कि जो टांडा ब्रांच यानी कि खास तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के टांडा के ब्रांच के जो ग्राहक हैं, कहीं ना कहीं उनको व्यापार में लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कहीं ना कहीं उनके जो कर्जदार उनके सर पे बना हुआ है, वो कर्जदार बने, उसको भारत सरकार द्वारा जिस तरीके से योजना लाई गई है सेटलमेंट की, तो उस योजना में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर कहीं ना कहीं उसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं और अपने सर पे जो कर्जदार शब्द लिखा है वो कहीं ना कहीं उसको हटा सकते हैं। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।